नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जीके रिपोर्टर। दोस्तों, इजराइल के एक पूर्व एम्बेसडर का एक बयान आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल उन्होंने अपने बयान में ये कह दिया कि भारत अपने दोस्त इजराइल का एहसान चुका रहा है। अब यहाँ पर आता है एक सवाल जो कि वर्ल्ड मीडिया में लगातार पूछा जा रहा है कि क्या भारत इजराइल को हथियार पहुंचा रहा है या नहीं। इस बारे में काफी आर्टिकल भी पब्लिश हो चुके हैं कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध जारी है उसमें क्या भारत इजराइल को हथियार भेज रहा है, लेकिन इस बात को लेकर कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। लेकिन इन सब के बीच क्या होता है कि इजराइल के जो पूर्व एम्बेसडर रह चुके हैं भारत में, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बयान दे दिया कि भारत शायद इजराइल को हथियार भेजकर इजराइल का पुराना एहसान चुका रहा है। आगे वीडियो में हम इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इन इजरायली पूर्व एम्बेसडर का नाम है डेनियल कारमोन और ये 2014 से लेकर 2018 तक भारत में इजराइल के एम्बेसडर रहे। अब अगर आप इनका ये पूरा स्टेटमेंट देखें तो इन्होंने कई बात यहाँ पर ऐसी बोली है जिन्हें सुनकर आप सरप्राइज हो जाएंगे। इन्होंने ये कहा है कि भारतीय लोग हमेशा इजराइल को थैंक यू कहते हैं कारगिल वॉर में मदद के लिए, जब इजराइल भारत के साथ खड़ा था, और ये बात भारत के लोग कभी भूलते नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं और आप लोग जानते भी है कि कारगिल वॉर के टाइम पे भारत के लिए अमेरिका ने काफी मुश्किलें खड़ी कर रखी थी, क्योंकि उस समय पर अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था और जब ऊपर पहाड़ों पर छुपकर बैठी पाकिस्तानी सेना की सही लोकेशन जानने के लिए भारत ने अमेरिका से जीपीएस डाटा की मांग की तो अमेरिका ने देने से मना कर दिया, और इस वजह से भारत ने बाद में अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम नाविक जो कि अब तैयार कर लिया है, ताकि फ्यूचर में हमें ऐसी किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका ने यूरोपियन और अपने सहयोगी देशों से कह दिया था कि आप भारत को हथियारों की डिलीवरी मत दो, और दो भी तो काफी स्लो दो, धीरे दो, ताकि ये कारगिल युद्ध के बाद ही भारत को मिल सके। तो ऐसे टाइम पर जब काफी कम देश हमारी मदद के लिए तैयार थे और इजराइल पर भी अमेरिका ने काफी दबाव बनाया हुआ था भारत को सप्लाई न करने के लिए, लेकिन इजराइल ने अमेरिका की बात को यहाँ पर अनसुना कर दिया और भारत को हथियारों की सप्लाई समय पर नहीं बल्कि समय से पहले की। उस समय पर हमें अपने मिराज फाइटर जेट में लगाने के लिए लेजर गाइडेड मिसाइलों की जरूरत थी, जिनसे कि हम ऊपर चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सिपाहियों पर निशाना लगा सके। ये भी हमें इजराइल ने फास्ट डिलीवर किए, और इसके अलावा मोटर सेल, अम्यूनेशन और भी काफी तरह की चीजें हमें सप्लाई की। अब बात करें इस बयान की, तो अगर ऐसा बयान किसी रिपोर्टर ने या किसी आम आदमी ने दिया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब इजराइल के एक पूर्व एम्बेसडर ने ये बयान दिया तो यह एक बहुत बड़ी बात थी और पूरे वर्ल्ड मीडिया ने इसे पब्लिश किया और तमाम तरह की बातें यहाँ पर की जाने लगी कि जी क्या सच में भारत इजराइल की मदद कर रहा है हथियार सप्लाई करके। तो देखिए, एक बात मैं फिर कहता हूँ कि इस बात को लेकर कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है, सिवाय एक बात के कि अब से कुछ समय पहले स्पेन ने भारत से इजराइल जा रहे एक शिप को अपने पोर्ट पर डॉक करने से मना कर दिया था, एंट्री देने से मना कर दिया था, ये कहकर कि ये शिप भारत से इजराइल हथियार लेकर जा रही है। वैसे स्पेन इस समय फलस्तीन के फुल सपोर्ट में आ चुका है, तो इसके पीछे की वजह आप समझ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक फेक न्यूज चलाई थी कि मेड इन इंडिया मिसाइल गिरी है राफा पर और कुछ सिविलियन इससे वहां पे मारे गए हैं। इस खबर पर काफी वीडियो ऑनलाइन पब्लिश हुए जिसमें यह दावा पूरी तरह गलत साबित हुआ कि कोई भी मेड इन इंडिया मिसाइल वहां पर गिरी है। मतलब बात वही है कि अब तक इस बात को लेकर कोई भी क्लियर सबूत नहीं है कि यहाँ पर भारत ने इजराइल को हथियार सप्लाई किए हैं। हो सकता है आने वाले समय में इस पर कोई अपडेट आए, कोई क्लैरिटी आए तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।